मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम एक डांसर को देखते हैं जिसका नाम डोमिनिका है। डोमिनिका एक बैलेरिना परफॉर्मर है। वो रशिया में रहती है और अपने ग्रुप में लीड डांसर है और काफी फेमस है। वो एक कंपनी के लिए काम करती है जिसके बदले में उसे रहने के लिए एक आलीशान फ्लैट और उसके मॉम के इलाज का बिल वो कंपनी ही पे करती है। डोमिनिका के लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक रात परफॉर्मेंस के दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसका पैर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। डॉक्टर्स का कहना था कि वो अब कभी दोबारा डांस नहीं कर पाएगी। कुछ महीने बाद डोमिनिका हॉस्पिटल से वापस आ जाती है। डोमिनिका काफी परेशान है क्योंकि वो डांस नहीं करेगी तो कंपनी उससे उसका फ्लैट छीन लेगी और अपनी मॉम का इलाज भी वो नहीं कर पाएगी। एक दिन उससे मिलने उसका अंकल इवान आता है जो रशियन इंटेलिजेंस में एक ऑफिसर है। वो चाहता है कि डोमिनिका उसके साथ काम करे, पर डोमिनिका को उसके साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो डोमिनिका को एक एनवेलप देता है और कहता है इसे देख लो। इवान के जाने के बाद डोमिनिका उस एनवेलप को खोलती है, तब उसे उसमें से एक फोन मिलता है जिसे ऑन करने पर पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्री प्लान था। एक्चुअली में उसके डांस ग्रुप में एक लड़की है जिसका नाम सोनिया है। वो डोमिनिका से बहुत जलती है। उसने मेल डांसर को मैनिपुलेट किया। उस मेल डांसर के साथ सोनिया का अफेयर चल रहा है और उसकी हेल्प से उसने डोमिनिका के साथ ऐसा किया। उन दोनों का प्लान सक्सेसफुल हो गया था। सोनिया अब लीड डांसर बन चुकी थी और वो धीरे धीरे फेमस हो रही थी। ये जानने के बाद डोमिनिका को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद को रोक नहीं पाती और उसी रात वो लॉकर रूम में जाकर उन दोनों का मर्डर कर देती है। घर आकर डोमिनिका को एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने मर्डर किया है। अगर ये बात किसी को पता चली तो उसे जेल हो सकती है। इसीलिए वो नेक्स्ट डे इवान से मिलने जाती है। इवान उसे एक काम देता है। उसे एक रशियन गैंगस्टर दिमित्री को सीड्यूस करना होगा और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी। वो दिमित्री से मिल चुकी है। इवान ने परफॉर्मेंस के दिन उसे डोमिनिका से मिलवाया था और उस दिन उसने डोमिनिका को गलत तरीके से छुआ भी था। इवान कहता है डोमिनिका से बेहतर ये काम कोई और नहीं कर सकता है। बदले में उसे फ्लैट में रहने दिया जाएगा और उसके मॉम का इलाज भी चलता रहेगा। डोमिनिका को ये सुनकर ही काफी घिन आती है, मगर उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। नेक्स्ट डे डोमिनिका होटल पहुंचती है। दिमित्री रात 9 बजे आने वाला है। उसे एक खूबसूरत सा ड्रेस दिया जाता है और रेडी होने के लिए कहा जाता है। रात 9 बजे डोमिनिका दिमित्री से मिलती है और उसे अपने होटल के रूम में ले आती है। डोमिनिका काफी डरी हुई थी, फिर भी वो उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है, मगर वो आदमी डोमिनिका के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी एक आदमी दिमित्री का पीछे से गला काटकर उसे मार देता है और वहाँ से उसे एक कैंप में ले जाता है। डोमिनिका काफी ज्यादा डरी हुई होती है। तब वहाँ इवान आता है। डोमिनिका बहुत गुस्से में थी। वो अपने अंकल से कहती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसे पता था कि वो आदमी उसके साथ गलत करने वाला है, मगर इवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहता है मैं जानता था कि तुम ये काम कर सकती हो और ये सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है, या तुम रशियन इंटेलिजेंस को ज्वाइन कर लो एक स्पाई बनके, या फिर तुम्हें मार दिया जाएगा। क्योंकि वो दिमित्री की मर्डर की अकेली विटनेस है, इसलिए वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डोमिनिका मरना नहीं चाहती। वो मजबूरी में स्पाई ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर उसे एक स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल भेज दिया जाता है। फिर हमें मॉस्को में एक CIA एजेंट नैश को दिखाया जाता है जो पार्क में अपने एक आदमी से मिलने गया है। वो आदमी रशियन इंटेलिजेंस का एक हाई रैंकिंग ऑफिसर है। वो आदमी कौन है ये बात सिर्फ नैश को पता है। उसका कोड नेम है मार्बेल। वो रशियन इंटेलिजेंस में CIA जासूस है जिसे रशियन इंटेलिजेंस के ऑफिसर कई महीनों से ढूंढ रहे हैं। मार्बेल नैश को कुछ पेपर्स देता है। तब नैश नोटिस करता है कि एक पुलिस की कार उनकी तरफ आ रही है। उसे देखकर मार्बेल को बचाने के लिए नैश हवा में शूट करने लगता है और तब उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अमेरिकन CIA एजेंट रशिया में खुलेआम गोली चलाते हुए पकड़ा गया था। अब वो रशिया में नहीं रह सकता। उसके सीनियर उसे वापस US जाने का ऑर्डर देते हैं, पर वो उन्हें समझाता है कि वो यहाँ 3 साल से मार्बेल के साथ काम कर रहा है। उसके जाने से सब कुछ खत्म हो जाएगा और उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तब वो लोग नैश से कहते हैं फिलहाल तो वो रशिया में नहीं रह सकता, पर आसपास किसी जगह में रह सकता है। जिसके बाद नैश बुडापेस्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ वो अब भी मार्बेल के साथ कांटेक्ट में रह पाएगा। उस रात पार्क में जो कुछ भी हुआ, जिसके बाद रशियन इंटेलिजेंस की नजर नैश पर पड़ चुकी थी। उन लोगों ने CCTV फुटेज में नैश के साथ एक आदमी को देखा था। उन्हें लगता है शायद वही मार्बेल है। जिसके बाद जनरल व्लादिमीर
प्रेसिडेंट और इवान मिलकर नैश के खिलाफ एक ऑपरेशन को अंजाम देने वाले हैं। इसके लिए उन्हें एक स्पाई की जरूरत है। इधर हम डोमिनिका को देखते हैं जो ट्रेनिंग स्कूल पहुंच जाती है, जो कि एक स्पैरो स्कूल है। यहाँ स्पाई को स्पैरो कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं और वो यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं, मगर डोमिनिका के साथ ऐसा नहीं है। डोमिनिका को यहाँ फोर्सफुली लाया गया है। उन्हें यहाँ बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है। चाबी के बिना हेयर क्लिप से कैसे ताले को खोला जा सकता है, किस केमिकल का यूज करके किसी के फिंगरप्रिंट विजिबल हो सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा एक ट्रेनिंग पर जोर दिया जाता है कि कैसे अपने टारगेट को सेक्सुअली मैनिपुलेट करके उसे इंफॉर्मेशन निकलवाई जाए। ये ट्रेनिंग उन्हें लेवल 4 पर दी जाती है। डोमिनिका को नहीं लगा था कि वो यहाँ तक पहुँच पाएगी, इवन ट्रेनर को भी, क्योंकि डोमिनिका की परफॉर्मेंस काफी वीक थी। लेवल 4 पर डोमिनिका को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर फिर भी वो अपना ट्रेनिंग पूरा कर लेती है। जनरल व्लादिमीर की नजर बहुत दिनों से डोमिनिका पर थी। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जनरल व्लादिमीर उसे एक मिशन पर भेजते हैं। उन लोगों ने अमेरिकी सीआईए एजेंट नैश के खिलाफ जो ऑपरेशन स्टार्ट किया है उसे डोमिनिका लीड करेगी। डोमिनिका को बुडापेस्ट भेज दिया जाता है उसके नए नाम के साथ, कटरीना। उसे वहाँ मार्था नाम की लेडी के साथ फ्लैट शेयर करना था। वो भी एक स्पैरो थी और मिशन के काम के लिए वहाँ आई थी। मार्था पहले दिन ही क्लियर कर देती है कि वो दोनों एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। डोमिनिका अपने काम में लग जाती है। नेक्स्ट डे से वो नैश को फॉलो करने लगती है। नैश हर सुबह स्विमिंग पूल में जाता है। नेक्स्ट डे डोमिनिका वहाँ जाती है और अपना नाम एंट्री करवा लेती है, मगर अपना नाम कैथरीना की वजह अपना असली नाम डोमिनिका देती है। नैश उसे पहले दिन ही वहाँ नोटिस करता है। डोमिनिका काफी खूबसूरत थी और उसकी पर्सनालिटी काफी सही थी, जिस वजह से नैश उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और खुद ही डोमिनिका से बात करने जाता है, पर डोमिनिका उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे डोमिनिका स्विमिंग करने जाती है, तब उसकी आईडी मिसिंग थी, क्योंकि वो आईडी नैश के पास थी। उससे डोमिनिका के बारे में सब कुछ पता चल चुका था कि वो एक स्पैरो है और उसे शायद मार्बल का नाम जानने के लिए भेजा गया है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट डे एम्बेसी के पार्टी में वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और उन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। यहाँ डोमिनिका मार्था को देखती है जो स्टेफनी के साथ थी। स्टेफनी एक सेनेटर है, चीफ ऑफ स्टाफ। डोमिनिका घर जाकर मार्था के रूम की तलाशी लेती है। तब उसे पता चलता है कि स्टेफनी का कोड नेम शॉन है। $1500 के बदले में वो मार्था को कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली है। उसी दिन डोमिनिका नैश से मिलने जाती है और धीरे धीरे उन दोनों की रिलेशनशिप शुरू होती है। वापस आते समय चुपके से डोमिनिका एक ग्लास उठा लेती है जिस पर नैश के फिंगरप्रिंट्स थे। एक दिन इवान डोमिनिका से मिलने आता है और वो डोमिनिका के काम से खुश नहीं है, क्योंकि डोमिनिका अपने काम में काफी स्लो है। डोमिनिका बताती है कि वो मार्था के साथ मिलकर शॉन से इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए नैश वाले काम में उसे वक्त लग रहा है। उसे इस मिशन को पूरा करने के लिए $1500 चाहिए। इवान उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट डे डोमिनिका भी आना जाती है और वहाँ एक बैंक अकाउंट खोलती है। जब वो घर लौटती है तब देखती है कि किसी ने मार्था का मर्डर कर दिया है और उसे भी धमकी दी जाती है कि किसी से भी सीक्रेट शेयर करने का अंजाम मौत है। अगली बार मार्था की जगह वो भी हो सकती है। नैश अपने सीनियर को बताता है कि डोमिनिका एक स्पैरो है और वो डोमिनिका को CIA के साथ काम करने के लिए कन्फेस कर लेता है। डोमिनिका तैयार हो जाती है, बदले में उन्हें भियाना के अकाउंट में $30,000 भेजने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे डोमिनिका $1500 लेकर शॉन से मिलने जाती है और उससे कहती है उसे मार्था ने यहाँ भेजा है ये डील करने के लिए। शॉन उसे कुछ डिस्क देती है जिसे वो उसी होटल में चेंज कर लेती है। असली डिस्क को वो उसी होटल में छोड़ देती है। शॉन के कमरे से निकलने के बाद नैश उस डिस्क को उठा लेता है। होटल से निकलने के बाद शॉन को पता चलता है कि कुछ अमेरिकन ऑफिसर उस पर नजर रखे हुए हैं और वो उसे फॉलो कर रहे हैं। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और इसी चक्कर में वो एक ट्रक के नीचे आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इधर डोमिनिका डिस्क लेकर बाहर आती है, तब रशियन इंटेलिजेंस को उस पर कुछ शक होता है, जिसके बाद उसे मॉस्को वापस ले जाया जाता है। एयरपोर्ट में नैश भी पहुंचता है, पर डोमिनिका उसे जाने के लिए कहती है। उसको आने के बाद डोमिनिका को टॉर्चर किया जाता है, उसे ब्रूटली मारा जाता है, उसे सारी रात ठंडे पानी के नीचे रखा जाता है। वो इवान से कहती है कि मैंने कोई सीक्रेट शेयर नहीं की है, डिस्क कहाँ है मैं नहीं जानती। वो इवान को यकीन दिलाती है कि वो जो कुछ भी कर रही है अपनी कंट्री के लिए कर रही है।
उसे वापस मिशन पर भेज दिया जाए। उनका प्लान अब भी कामयाब हो सकता है। मेरे टॉर्चर होने के बाद नैश को अब मुझ पर और भी यकीन हो जाएगा। वो पहले से और भी ज्यादा मुझ पर ट्रस्ट करने लगेगा। इसी चक्कर में शायद वो मुझे मार्बल का नाम बता दे। इवान मान जाता है और उसे वापस बुडापेस्ट भेज दिया जाता है। वापस जाकर वो नैश से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है। डोमिनिका उससे कहती है उसे अमेरिका में रहने की जगह और पैसे चाहिए। नैश मान जाता है क्योंकि नैश अब डोमिनिका को चाहने लगा था, पर इवान और जनरल व्लादिमीर को डोमिनिका पर शक था। इसलिए वो एक आदमी को भेजते हैं जो नैश को टॉर्चर करता है और उससे मार्बल का नाम उगलवाने की कोशिश करता है। डोमिनिका भी उसकी हेल्प करती है। वो नैश के हाथ पैरों को बांध देती है और खुद भी उसे टॉर्चर करती है। लेकिन जब उस आदमी का ध्यान भटकता है, डोमिनिका उस पर हमला करती है और उसे मार देती है। इस चक्कर में डोमिनिका भी जख्मी हो जाती है। फिर वो अमेरिकन एम्बेसी में कॉल करती है, जिसके बाद उन दोनों को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। हॉस्पिटल में जनरल व्लादिमीर उससे मिलने आता है। डोमिनिका उसे एक्सप्लेन करने वाली होती है, मगर व्लादिमीर उसे रोक देता है और कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर डोमिनिका चौंक जाती है। वो कहता है द मोल मार्बल और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। वो एक देशभक्त हैं। वो देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, झूठ बोलना, किसी का खून करना, सब कुछ। लेकिन जब उसकी वाइफ हॉस्पिटलाइज हुई तब देशभक्ति के नाम पर एक अमेरिकन डॉक्टर को इलाज करने से रोक दिया गया और उसकी वाइफ की मौत हो गई। जिसके बाद से वो नैश के साथ काम कर रहा है। वो कहता है अगर तुम ये इन्फॉर्मेशन रशियन इंटेलिजेंस को दोगी तो तुम एक हीरो बन जाओगी, एक ग्रेट स्पैरो। तुम पर कोई शक नहीं करेगा। तुम आसानी से मेरी जगह ले सकती हो। अब फैसला तुम्हें लेना है कि तुम्हें क्या करना है। नेक्स्ट डे डोमिनिका प्रेसिडेंट को मार्बल का नाम बता देती है, जिसके बाद डिसाइड किया जाता है कि डोमिनिका को वापस मॉस्को भेज दिया जाएगा। उसके बदले में CIA को मार्बल मिल जाएगा। नैश को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने डोमिनिका पर ट्रस्ट किया था। उसने नहीं सोचा था कि डोमिनिका उसके साथ चीट कर रही है। फिर मार्बल को सामने लाया जाता है। जब मार्बल को सामने लाया जाता है तब नैश चौंक जाता है। जब उससे पूछा जाता है यही मार्बल है तो वो कहता है हाँ, वो और कोई नहीं इवान था। डोमिनिका ने प्रेसिडेंट को इवान का नाम बताया था। उसने जानबूझकर प्रेसिडेंट को गलत नाम बताया था। उसने कहा था कि मार्बल और कोई नहीं बल्कि इवान है। उसने इवान को फंसाने के लिए बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे। जैसे नैश के घर से ग्लास उठाकर उसने इवान के घर पर रख दिया था, जिससे प्रूफ होता है कि नैश उसके घर जाया करता था। उसने वियना में एक अकाउंट खोला था और वो भी इवान के नाम पर। उस अकाउंट में USA से पैसे भेजे गए थे, जो प्रेसिडेंट को लगा कि ये मार्बल को पे किया गया था और असली डिस्क नैश के पास थी, जो इवान ने पहुंचाई थी। प्रेसिडेंट को पूरी तरीके से यकीन हो गया था कि इवान ही मार्बल है, लेकिन वो मार्बल को ऐसे ही थोड़ी न जाने दे सकते थे। इसीलिए एक्सचेंज पॉइंट पर इवान को शूट करके मार दिया जाता है। डोमिनिका वापस अपने घर आ जाती है। अब उस पर कोई शक नहीं करेगा। वो मार्बल की तरह अमेरिका की इन्फॉर्मर बनकर काम करेगी और इसी के साथ मूवी भी यहीं एंड हो जाती है।